हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिड लाइन आकलन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा बोल सकते हैं। कक्षा 8वीं का है, विषय हिंदी। इसी तरह का प्रश्न पत्र आपका अर्धवार्षिक परीक्षा या मिड लाइन कह सकते हैं, उसमें इसी तरह का प्रश्न पत्र तैयार होकर आएगा। इसी तरह प्रश्न उसमें 3 खंड होंगे, खंड आ और खंड बा, खंड सा। इसमें पूर्णांक होगा आपका 50 अंक और समय निर्धारण होगा 2 घंटे 30 मिनट। और संभावित प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कर लें, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। धरती और पर्वत का दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे कि दिया गया है धरा वसुधा और पर्वत का होगा गिरि शैल। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे पंक्ति को पूरा करना है। नीचे लिखी गई कुछ पंक्तियां दी गई है, उसे पूरा करना है, जैसे कि किताबों में चिड़ियां खाली स्थान, किताबों में ज्ञान का खाली स्थान। तो का उत्तर होगा किताबों में चिड़ियां चहचहाती है, और खा का आंसर होगा किताबों में ज्ञान का भंडार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरे का अर्थ लिखो। नीचे लिखी गई कुछ मुहावरे दिया गया है, उसका अर्थ लिखना है, जैसे मन में लड्डू फूटना, इसका मुहावरे का अर्थ लिखना है। तहस नहस कर देना, इसका भी लिखना है। मन में लड्डू फूटना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। और तहस नहस कर देना का होता है समाप्त कर देना। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए। तो सभी मनुष्यों में, कवि के अनुसार सभी मनुष्यों में विवेक अर्थात भले बुरे का ज्ञान, आपस में सहानुभूति, सत्य, प्रेम एवं त्याग आदि गुणों का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर की क्या प्रतिक्रिया थी। तो श्रीकांत को मॉनिटर बनाए जाने पर सुधीर तिरछी आंखों से उसे घूरने लगा, और जब श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़ कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली थी। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आपको, और इसका लिंक नीचे दिया है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन कौन थे। अब्राहम लिंकन कौन थे, तो उत्तर होगा अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और यह किस किस के बीच हुआ था। तो पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पेंटर को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, पेंटर को देखकर लेखक सोचा करता है कि मैं भी बस जीवन भर बोट बनाऊंगा, क्या मस्त जीवन है, बोट बनाओ और दिन भर टाकिज पर रहो। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न, सही जोड़ी मिलाओ। सही जोड़ी मिलाना है, यहाँ पर दिया गया है गलत गलत, माता शाम सुबह कॉपी दिन डीजल, इसे सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है, माता का पिता, रात का दिन, सुबह का शाम, पेन का कॉपी, बस का डीजल। प्रश्न 10 है, मालिक आए शब्द मन ला पढ़ाओ पर हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ हिंदी समानार्थी शब्द, तो उसे पढ़कर हिंदी समानार्थी शब्द में बदलना है, उसे लिखना है। नानकुन पहली पाछू सरलग, इन्हें लिखना है, जैसे कि यहाँ शब्द दिया गया और हिंदी समानार्थी शब्द दोनों का उत्तर दिया गया है। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, जैसे कि नानकुन का होगा छोटा, पहली का पहले, इसी तरह पाछू का पीछे, इसी तरह सभी का आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खंड बा, प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप बनाकर लिखो। एक वचन दिया गया है तो उसे बहुवचन शब्द बनाना है, जैसे कि लड़की, नदी, गली, साड़ी, चूड़ी। तो इनका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, लड़की का होगा लड़कियाँ, नदी का होगा नदियाँ, गली का होगा गलियाँ, साड़ी का होगा साड़ियाँ, चूड़ी का होगा चूड़ियाँ। इसी तरह आप कितना भी बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत नामों को हिंदी में लिखा। हिंदी में नाम लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गृहम का घर, मूषक का चूहा, धेनु का गाय, वानरह का वानर, बंदर, सुन का कुत्ता। इस तरह आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न,
13 है नीचे लिखे मुहावरे का अर्थ लिखो एवं वाक्य में प्रयोग करो। तो पहला दिया गया अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। और दूसरा दिया गया है ईद का चांद होना। तो पहला देख लेते हैं, काटो तो खून नहीं अर्थ है, अर्थ का प्रयोग करते हैं डर जाना, काटो तो खून नहीं इसका अर्थ होगा डर जाना। वाक्य में प्रयोग, माँ की आवाज़ सुनकर नायक को लगा मानो काटो तो खून नहीं। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं दूसरा का ईद का चांद होना, ये इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका वाक्य में प्रयोग कर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। दर्द, घाटा, कार्य, खर्च, इसे वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, दर्द का, सेठ जी के पेट में दर्द हो रहा था। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि रमेश के पेट में दर्द हो रहा था। और दूसरा है घाटा, सेठ जी को 2 पैसे का घाटा हो रहा था। और तीसरा है कार्य, हमें सभी कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। और चौथा है खर्च, 50 खर्च होने की बात सुनकर सेठ जी उठकर बैठ गए, 50 रुपये का खर्च सुनकर। 15 नंबर, अपने प्रधान पाठक को 3 दिन का अवकाश देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। यहाँ पर में प्रिंट हो गया है तो इसे सुधार लें, इसे आप खुद स्वयं करें। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।